आज यहाँ महावीर छपरा के इस पावन धरती पर बहुत ही अच्छे संयोग के साथ जो माँ वीरा वादिनी का बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस और साथ ही में कुछ महापुरुषों ने बताया कि आज बहुत ही अच्छा संयोग है तो नहान भी है। यह तीनों संयोग बहुत भाग्य से बना है। आप सभी लोगों के बीच मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने से पहले अपनी माता, ज्ञान की माता सरस्वती जो वीरा वादिनी माता है, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज महावीर छपरा के इस प्रांगण में उपस्थित मंचासीन सभी साथीगण तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी और महावीर छपरा के देवकुल सभी जनतागण को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो 1950 से इस गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई। तभी से लेकर के हम लोग लगातार गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बात का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब भारत आजाद हुआ उसी समय सभी राज्यों का बंटवारा भी हुआ, और जब सभी राज्यों का बंटवारा हुआ उस समय हमारा उत्तर प्रदेश सबसे समतल और अमीर राज्य था। सबसे समतल और अमीर राज्य पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? सबसे पिछड़ा और गरीब, यहाँ तक कि हम बिहार से भी पिछड़ गए हैं। अगर देखा जाए तो हम बिहार से भी पिछड़ गए हैं। इसका कारण यही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने ऊंच नीच भेदभाव ज्यादा आ गया है। छोटा बड़ा ज्यादा सोचने लगते हैं। कुछ काम करने से पहले अपने आप को शर्म में ज्यादा महसूस करते हैं। काम कोई भी हो, काम कोई छोटा नहीं होता। हर काम बड़ा होता है, बस करने की नजरिया छोटा और बड़ा होता है। इस धरती में जब मानव आए तो सबको पता होगा कि मानव के रूप में सिर्फ मनु और शत्रुता आए थे, उसके अलावा कोई था ही नहीं। जब दुनिया में प्रलय आया, सब कुछ बचा, सिर्फ मानव में मनु और शत्रुता ही बच गए। आज हम सब उन्हीं के संतान हैं, कोई किसी का संतान नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ विभाजन कर दिया। आप बाबू साहब हैं, आप पंडित जी हैं, आप यादव जी हैं, आप निषाद जी हैं, आप शूद्र हैं, आप वो हैं। मैंने देखा जनहित टिप्पणी आई थी कि रामचरितमानस में दलितों का कोई स्थान नहीं है। यह कुछ लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं, वह लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं जात पिता की ना जानत कोई, घर के भगत हर को होई। किस बात का जाति भैया, किस बात का जाति होगा? जब पैदा होते हो, नंगे पैदा होते हो, उस समय तुम्हारे शरीर पे न वस्त्र होता है, सिर्फ एक इंसान के रूप में पैदा होते हो। यहाँ जो जात को बांटने वाली भेड़ियां हैं, वो आपस में हमको और आपको धरती पे आने के बाद हमारा नामकरण होता है। हमारी माँ कौन होती है? अगर हमें बड़ा होने के बाद कोई न बताए तो हम कैसे जान पाएंगे हमारी माँ है? लेकिन जब धीरे धीरे जो ज्ञान, जब हम शिक्षा के प्रति आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हमें ज्ञान बढ़ता है, तो जो हमें सिखाया जाता है वही हम जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। इसलिए मानव धर्म सबसे सर्वोपरि है। आज कहा जा रहा है रामचरितमानस में दलितों का स्थान नहीं है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किसी को अछूता नहीं रखा। उन्होंने सबसे पहले
विशाल जी को गले लगाया। सेवरी से छूट नहीं में कोई था, लेकिन सेवरी का जूठा उन्होंने खाया, सब कुछ उन्होंने किया। ये कैसे लोग कह देते हैं कि रामचरितमानस में दलितों का स्थान नहीं है? सब खून एक है, खून एक है, खून में कोई अलग नहीं है, सभी खून है। जब खून एक है तो आपस में जो लोग कम से कम बुद्धिजीवी हैं वो तो इतना समझ लें कि हम सिर्फ मानव हैं, मानव है और मानव है, मानव के अलावा हम कुछ नहीं। आप लोग सभी आज इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह के अगुवाई में महावीर छपरा में भारतीय अपराध समाज पार्टी के बैनर तले एकत्रित हुए हैं और श्री राम प्रभु के आशीर्वाद से ही इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो जहाज मिली है, जो नाव मिली है, उस समय जब आधुनिक समय नहीं था तो इसको लकड़ी के बना के चलाया जाता था और नाव कही जाती थी। अब आधुनिक समय में यह नाव जहाज के रूप में लिया है और जहाज के रूप में पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश में सामग्री को पहुंचाने में भी बहुत कारगर साबित होती है। इसलिए आप सभी ने एक होकर के और भारतीय अपना समाज पार्टी के विचारों को पूरे देश में, पूरे जनता के बीच में ले जाने की कोशिश करिए और मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ है उसको प्रचारित करिए आप लोग। और अभी बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं इस कड़ी में अभी हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं कि सारा हम लोग शहीदों के प्रति कार्यक्रम होता है, सम्मान शहीदों को संवैधानिक शहीद का दर्जा सरकार नहीं देती है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं।